हम में से बहुत से लोग अक्सर गमले में तुलसी के पौधे के पास शिवलिंग रखते हैं। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि गमले में शिवलिंग रखना चाहिए या नहीं। और ये जानने के लिए मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल महकार संसार में। भक्ति में भावना सबसे ऊपर होती है और जब हम मन में श्रद्धा रखते हैं तो निश्चित रूप से ये ध्यान रखेंगे कि जिस भी भगवान की हम पूजा कर रहे हैं उनकी सही विधि से पूजा करें और उनकी मूर्ति को भी उचित सम्मान के साथ रखें। और जब बात देवों के देव महादेव भगवान शिव की भक्ति के बारे में हो तो हमें प्राचीन शास्त्रों विशेष करके शिव पुराण से जानकारी और मार्गदर्शन लेना चाहिए। सबसे पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि शिव पुराण के अनुसार किसी भी देव प्रतिमा विशेष करके शिवलिंग को कभी भी ऐसे स्थान पर नहीं रखना चाहिए जहाँ उसकी पूजा ना कर सकें। इसीलिए शिवलिंग को पूजा घर में ही रखा जाना सबसे उचित माना जाता है। पूजा घर से बेहतर कोई और स्थान शिवलिंग के लिए नहीं हो सकता। पूजा में ईश्वर के प्रति श्रद्धा और सम्मान का विशेष महत्व होता है, इसीलिए शिवलिंग को गमले में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। शिवलिंग को उचित सम्मान के साथ रखने के लिए ध्यान रखें कि उसको कभी भी ज़मीन या मिट्टी में ना रखें और जब भी रखें तो उसके धारक पात्र में ही रखें जिसे अर्घा कहा गया है। यदि आपके पास शिवलिंग का अर्घा ना हो तो किसी भी पूजा की दुकान से आपको शिवलिंग के लिए तांबे का पात्र मिल जाएगा। आप इस तांबे के पात्र में शिवलिंग को रख करके मिट्टी या फिर गमले में आप स्थापित ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन आप बिना अर्घे के शिवलिंग को स्थापित ना करें। शिवलिंग के पास शिव परिवार जिसमें भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी एवं कार्तिकेय जी की फोटो भी आप जरूर लगाएं। उसके मंगल प्रभाव से पूजा करने से आपको अत्यंत शुभ अवसर प्रदान होगा। और ये भी ध्यान रखें कि शिवलिंग के ऊपर आप रोज जल अर्पित करें और हो सके तो उसके ऊपर एक छोटा सा जल का स्रोत बांध दें, जैसा कि आपने बहुत सारे मंदिरों में अवश्य ही देखा होगा, जिससे पूरे समय शिवलिंग पर जल गिरता रहता है। देखिए, इसको करने का विशेष और उचित कारण भी बताया गया है। प्राचीन शास्त्रों में बताया गया है कि शिवलिंग से एक विशेष प्रकार की ऊर्जा जो है वो निकलती रहती है। इस कारण ये गर्म हो जाता है और इसलिए इस पर जल हमेशा ही प्रवाहित करते रहना चाहिए। वैसे भी मैं आपको बता दूं कि भगवान शिव ने मानवता की रक्षा के लिए हलाहल जैसा महाभयंकर और अचूक जहर अपने कंठ में धारण किया था। शिव शंकर भोले भंडारी हैं, वो अभी भी निरंतर समाज में फैल रहे जहर को पीते रहते हैं। जब हम शिवलिंग पर जल अर्पण करते हैं तो वो शिव जी की आज्ञा चक्र पर अर्पित होता है और जहर के कारण होने वाली गर्मी को शांत करता है। सबसे अच्छी बात है कि घर में जो शिवलिंग पर जल अर्पण करते हैं वो उससे बहकर गमले में चला जाता है और पौधों की जड़ों में चला जाता है और इसलिए ये पर्यावरण के लिए एक लाभकारी बात भी है। लेकिन फिर भी शिवलिंग को गमले में नहीं रखना चाहिए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पुराणों के अनुसार शिवलिंग को कभी भी ज़मीन या फिर मिट्टी में नहीं रखना चाहिए। गमले में मिट्टी होती है और यह पूजा स्थल पर भी नहीं रखा जाता। गमले की मिट्टी विशेष प्रकार की मिट्टियों से भी कभी कभी बनी होती है, उसमें बहुत सारे तत्व मिले होते हैं जो कि शिवलिंग के लिए ठीक बात नहीं है। इन वजहों से शिवलिंग को गमले में रखना जो है वो सर्वथा अनुचित माना जाता है। जिस ईश्वर की पूजा हम कर रहे हैं उस ईश्वर के प्रतीक यानी मूर्ति, फोटो, इन सब की गरिमा का हमें ध्यान रखना चाहिए। शिवलिंग को गमले में रखने का विचार भी करना गलत होगा, क्योंकि शिवलिंग कोई दिखावे की चीज़ नहीं है। इसे इस तरह से रखा गया तो ये एक तरीके से शिवलिंग का अपमान होगा। इस तरह से शिवलिंग को सम्मान से पूजा घर में रखें और भगवान शिव की पूजा के विज्ञान को समझते हुए सही विधि से उनकी पूजा करें। अगर आप शिवलिंग को गमले में ही स्थापित करना चाहते हैं तो आप उसको अर्घे में रखें। ये जो अर्घा है वो आपको किसी भी मंदिर वाली दुकान से, जहाँ से मंदिर का सामान मिलता है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। आप उसी में इसको रख करके आप मिट्टी में या गमले में स्थापित कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ही आप उसको बिना अर्घे के इसको स्थापित ना करें। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपके बहुत काम आएगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि समय समय पर आपके पास हमारी इस तरीके की वीडियोज़ पहुंचती रहें। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।